मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप? विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी परीक्षाओं की तैयारियों में विधिवत व्यस्त होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि बीपीएससी की 4.0 की परीक्षाएं लगी हुई हैं। जेटेट जो झारखंड टेट है वह भी लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश की जो भी परीक्षाएं टीजीटी पीजीटी वह भी जल्द से जल्द आने वाली हैं। तो आज हम लोग इसी कड़ी में आज संस्कृत सब्जेक्ट जो लिए हैं, जो बच्चे लिए हैं, उनके बारे में आज त्रिमुनि व उनकी रचनाओं के बारे में जो खूब परीक्षाओं में पूछा जाता है इस टॉपिक पर, तो उसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। मैं हूं मनोज पांडे, आप देख रहे हैं मंगलम मंत्रा चैनल। आइए इस वीडियो में आगे चलते हैं और इन त्रिमुनि जो महर्षि हैं उनके बारे में देखते हैं। यहाँ इनके लेखक और रचना के बारे में हम लोग जानेंगे आज, ठीक है। उसके पहले हम लोग ये जानते हैं कि पाणिनि को हम लोग सूत्रकार भी कहते हैं, कात्यायन को हम लोग वार्तिककार भी कहते हैं, पतंजलि को हम लोग भाष्यकार भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। मित्रों, पाणिनि के बारे में कुछ और आप लोगों को बताना चाहेंगे। पाणिनि के जीवन के विषय में केवल इतना ज्ञात है कि वह आधुनिक अटक जिले के सालातुर नामक ग्राम के निवासी थे। सालातुर जो पंजाब का एक गांव हुआ करता था, अब पेशावर पाकिस्तान में स्थित है बच्चों, ठीक है। इनके पिता का नाम पाणिनि था और इनके माता का नाम दाक्षी था, ठीक। ये उपवर्ष के शिष्य थे, इतना आप लोग जानिए, ठीक है। और एक बात महत्वपूर्ण चीज है कि जो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने पाणिनि का समय जो है 500 ईसा पूर्व और 400 ईसा वर्ष पूर्व इनका समय जो है निर्धारित किया है, ठीक है। इतनी जानकारी इनके बारे में आप लोग ध्यान दीजिए और नोट्स भी बना लीजिए, ठीक है। आइए देखते हैं पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की। अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं बच्चों? अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। तो 8 अध्याय और 4 पाद, प्रत्येक अध्याय में कितने पाद हैं? 4 पाद हैं। तो 8 अध्याय में कितने पाद हो गए? 32 पाद हो गए, ठीक है। और 4000 सूत्रों से यह अष्टाध्यायी निर्मित है, ठीक है। इतना आप लोग अवश्य जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो इसको नोट कर लें, ठीक है। और एक पाणिनि की एक और रचना है जाम्बवती विजयम। जाम्बवती विजयम भी पाणिनि की रचना है बच्चों, ठीक। आइए जानते हैं कात्यायन के बारे में। कात्यायन को वार्तिककार भी मित्रों कहते हैं। कात्यायन के विषय में इतना जानते हैं कि पाणिनि के लगभग 1250 सूत्रों पर आलोचनात्मक दृष्टि से बररुचि, जिसको हम लोग कात्यायन कहते हैं, 4000 वार्तिकों की रचना की, ठीक है। और ये दक्षिणात्य थे, दक्षिण के निवासी थे, ठीक है। और वाजसेनेयी प्रातशाख्य के प्रणेता थे। बररुच का समय 400 वर्ष ईसा पूर्व और 300 ईसा पूर्व के बीच बताया जाता है, ठीक है। इतना जान गए। अब आते हैं इनकी रचना के बारे में। कात्यायन को वार्तिककार भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि इन्होंने अष्टाध्यायी पर वार्तिक लिखा था, इसलिए। कात्यायन का महत्वपूर्ण रचना है स्वर्गारोहण। स्वर्गारोहणम भी इनको कहते हैं। स्वर्गारोहण और अष्टाध्यायी पर वार्तिक, ठीक है, इन्हीं के द्वारा, कात्यायन के द्वारा ही लिखा गया था, ठीक है। आइए देखते हैं पतंजलि के बारे में। पतंजलि व्याकरण के अध्ययन के प्रथम युग का अंत पतंजलि के महाभाष्य में ही होता है तथा पाणिनि के अष्टांग को दृढ़ बनाने में कात्यायन और पतंजलि ने अपूर्ण परिश्रम किया है। इसलिए परवर्ती व्याकरणों ने इन तीनों को, किसको महर्षि पाणिनि को, कात्यायन को और पतंजलि को, इनको त्रिमुनि के नाम से पुकारा गया और जाना गया, ठीक है। पतंजलि का जो समय है 2री शताब्दी ईसा पूर्व के बारे में बताया जाता है बच्चों, ठीक है। ये गोंडा के निवासी थे। गोनर्द कहाँ के? गोंडा के ये निवासी थे, ठीक है। इनके बारे में इतना जान लीजिए। और आइए इनके रचना देखते हैं। पतंजलि की रचना कौन है? महाभाष्य। इन्होंने महाभाष्य की रचना की है। पतंजलि ने
महाभाष्य की रचना की है और योग सूत्र की रचना इनके द्वारा की गई है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये सब सारी चीज़ें आपको जानना अति आवश्यक होता है बच्चों। ठीक, इन्हीं को त्रिमुन कहते हैं। यह वीडियो इसी पर था कि त्रिमुन कौन कौन से हैं। इनमें से पूछ लेगा इनमें से त्रिमुन कौन नहीं है, तो पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि के बाद जो भी ऑप्शन में रहेगा जिसका नाम, वह त्रिमुन नहीं रहेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में आज इतना ही। अगली वीडियो में मैं दूसरे टॉपिक लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।